दो बातें हैं, इसको बिल्कुल जो गैजेट नोटिफिकेशन हुई है उसको स्ट्राइक डाउन होना चाहिए। देखिए, पहली बात बुनियादी है कि उन्होंने इसको मंजूर नहीं किया। जब ये बात तय हो गई तो बाकी तमाम बातें सानवी हैसियत की हैं। सदर मुमलिकत का मंजूर करना, वाज़े तौर पे मंजूर करना जरूरी था इन बिलों के कानून बनने के लिए। ये बात तो अब तयशुदा है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। दूसरी बात अब ये है कि अगर हम ये भी एक लम्हे के लिए मान लें कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया और बिल वापस नहीं भेजे, हालांकि वो कह रही है मैंने वापस भेजने की वाज़े हिदायत कर दी थी और वो इस मुल्क की आला तरीन शख्सियत है, आला तरीन ओहदे पर फाइज हैं, उनकी बात को हमें मानना पड़ेगा। लेकिन एक लम्हे के लिए अगर हम ये तय कर लें कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो उस सूरत में मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हमें ये तसव्वुर करना होगा कि 10 दिन के बाद बिल मंजूर चूंकि नहीं हुए थे, अब ये पार्लियामान का इस्तेहकाक था कि इन बिलों पर नजरसानी करती और इनको दोबारा पास करके आइन के आर्टिकल 75(3) के तहत सदर मुमलिकत को भेजती। बिल्कुल, मेरी नजर में तो ये कानून बना ही नहीं। मेरी नजर में तो ये अभी सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, एक बिल की शक्ल में है। अभी इसमें कंडीशंस हैं कि जॉइंट पार्लियामेंट बैठेगा, पहले इलेक्शन होंगे, नेशनल असेंबली आएगी, नेशनल असेंबली और सेनेट इकट्ठे बैठेगी। अगर वो समझते हैं कि ये बिल वापस प्रेसिडेंट साहब को भेजना है तो भेजेगी। उसके बाद ये डीमिंग प्रोविजन जो 10 दिन की है कि 10 दिन में वो मंजूर समझा जाएगा, वो फिर डीमिंग प्रोविजन का नाफिज होगा, वो उसका इम्प्लीमेंटेशन होगी। मैं समझता हूँ इनसे बड़ी फाश गलती हुई है। और अगर आपने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो जो वजीर कानून साहब और वजीर इत्तलात साहब ने की है, उसमें उन्होंने मान लिया है कि सदर मुमलिकत ने कोई दस्तखत नहीं किए, लिहाजा ये जो एक मफरूजा था कि शायद जाली दस्तखत हुए हैं, वो बात खत्म हो गई। कोई जाली दस्तखत नहीं हुए, सदर मुमलिकत ने या किसी और ने दस्तखत किए ही नहीं इन बिलों पर। लिहाजा ये बात तो अब वाज़े है कि जो आइन का तकाजा है कि सदर मुमलिकत अपना जहन इस्तेमाल करें, अपनी राय के मुताबिक बिल को मंजूर करें, वो मंजूरी उन्होंने नहीं दी। और चूंकि उन्होंने ये मंजूरी नहीं दी, इसलिए ये बिल कानून नहीं बन सकते थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आइन के आर्टिकल 75(1) में एक डीम्ड असेंट का तस्वुर जो है वो दाखिल किया जा सकता है, जो कि वजीर कानून साहब ने किया कि हम ये मफरूजा कायम करेंगे या अखज़ कर लेंगे अगर उन्होंने ये वापस हमें 10 दिन में नहीं भेजे कि उन्होंने इन बिल्स को कबूल कर लिया है। तो मेरी नज़र में डीम्ड असेंट जो है आइन के आर्टिकल 75(1) में बिल्कुल नहीं की जा सकती। आइन बड़ा वाज़े है, जहां डीम्ड असेंट यानी कि एक अखज़ शुदा कबूलियत का तस्वुर है, वो 75(3) में है। और वाज़े जुबान में इस्तेमाल हुई है कि एक दफा जब बिल वापस आता है जॉइंट सेशन में, उसको फिर अगर पास कर दिया जाता है और सदर मुमलिकत को दूसरी बार भेजा जाता है और वो 10 दिन उस पर कुछ नहीं करते, तो फिर डीम्ड असेंट होगी। ये तस्वुर कर लिया जाएगा कि मंजूरी हो गई। इस तस्वुर को आइन के आर्टिकल 75(1) में दाखिल नहीं किया जा सकता। और अगर 10 दिन में वो मंजूरी नहीं देते तो पार्लियामेंट को फिर अगर कुछ तस्वुर करना ही है तो ये तस्वुर करे कि ये बिल रिजेक्ट हो गया है या ये वापस भेज दिया गया है, और दोबारा उस पर नजरसानी करे और उसको अगर दोबारा पास करती है तो फिर 75(3) के तहत ये तमाम मामला वापस सदर मुमलिकत के पास जाएगा। जी, ये ऐसा ही है। और ये कोशिश कौन कर रहे हैं वो बात अब वाज़े है। देखिए, आइन का तकाजा ये है कि सदर मुमलिकत अपनी कबूलियत का इजहार करें, आइन के आर्टिकल 75(1) के तहत अपने ज़हन का इस्तेमाल करें और कहें हाँ मैं इस बिल से मुत्तफिक हूँ। अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये तस्वुर नहीं किया जा सकता कि उन्होंने ऐसा कर दिया है। और यहाँ आप ठीक कह रहे हैं, इसमें यह वजाहत नहीं है कि अगर वो 10 दिन में कुछ भी नहीं करते तो फिर क्या होगा। ऐसी सूरत आइन में, कानून में अक्सर पैदा हो जाती है और यहाँ पे हम इंटरप्रिटेशन के जो उसूल हैं, तशरीह के जो उसूल हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं। और देखिए, यहाँ मामला ये है कि अगर हम कहें कि वो कुछ भी नहीं कर रहे तो आइन साकित तो नहीं हो जाएगा। कानून साजी का बहरहाल आगे बढ़ना है। तो इसमें एक ही मौजू सूरत हाल नजर आती है कि पार्लियामेंट दोबारा उस बिल को कंसिडर करे, उस पर नजर। दो बातें हैं, इसको बिल्कुल जो गैजेट नोटिफिकेशन हुई है उसको स्ट्राइक डाउन होना चाहिए। देखिए, पहली बात बुनियादी है कि उन्होंने इसको मंजूर नहीं किया। जब ये बात तय हो गई तो बाकी तमाम बातें सानवी हैसियत की हैं। सदर मुमलिकत का मंजूर करना, वाज़े तौर पे मंजूर करना जरूरी था इन बिलों के कानून बनने के लिए। ये बात तो अब तयशुदा है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। दूसरी बात अब ये है कि अगर हम ये भी एक लम्हे के लिए मान लें कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया और बिल वापस नहीं भेजे, हालांकि वो कह रही है मैंने वापस भेजने की वाज़े हिदायत कर दी थी और वो इस मुल्क की आला तरीन शख्सियत है, आला तरीन ओहदे पर फाइज हैं,
उनकी बात को हमें मानना पड़ेगा। लेकिन एक लम्हे के लिए अगर हम ये तय कर लें कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो उस सूरत में मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हमें ये तसव्वुर करना होगा कि 10 दिन के बाद बिल मंजूर चूंकि नहीं हुए थे, अब ये पार्लियामान का इस्तेहकाक था कि इन बिलों पर नजरसानी करती और इनको दोबारा पास करके आइन के आर्टिकल 75(3) के तहत सदर मुमलिकत को भेजती। बिल्कुल, मेरी नजर में तो ये कानून बना ही नहीं। मेरी नजर में तो ये अभी सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, एक बिल की शक्ल में है। अभी इसने आईनी इसमें कंडीशंस हैं कि जॉइंट पार्लियामेंट बैठेगा, पहले इलेक्शन होंगे, नेशनल असेंबली आएगी, नेशनल असेंबली और सेनेट इकट्ठे बैठेगी। अगर वो समझते हैं कि ये बिल वापस प्रेसिडेंट साहब को भेजना है तो भेजेगी। उसके बाद ये डीमिंग प्रोविजन जो 10 दिन की है कि 10 दिन में वो मंजूर समझा जाएगा, वो फिर डीमिंग प्रोविजन का नाफिज होगा, वो उसका इम्प्लीमेंटेशन होगी। लेकिन अगर ये नहीं हुआ, जो अभी तक हुआ ही नहीं है, ना इलेक्शन के बाद ही होगा जो कुछ हो, तो ये कह देना कि ये कानून बन गया, ये बिल्कुल जायज बात नहीं। और ना ये कानून मैं समझता हूं कि किसी तरह भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। इसको अगर कोई चैलेंज करता है और पीटीआई यकीनी तौर पे कर सकती है, या कोई शख्स भी कर सकता है जिसके खिलाफ ये कानून इस्तेमाल करने की कोशिश की जाए, वो मेरी नजर में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको इमीडिएटली कहेगा कि ये तो अभी पास ही नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से, इसकी तो सेंट ही नहीं हुई, इसको तो सिग्नेचर ही नहीं है प्रेसिडेंट साहब के, तो ये किस तरह हम इसको कानून तस्वर कर लें। मुआहदा करते हैं एक दूसरे के साथ, तो आप मुआहदे पे अगर साइन नहीं करेंगे, आप अगर उस पर दस्तखत नहीं करेंगे, तो आपका मुआहदा तो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, आपका वो कॉन्ट्रैक्ट आता ही नहीं वजूद में। जी देखें, सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब को शायद अरेस्ट किया गया है, वो उनको एक पहली एफआईआर के तहत किया गया है, जो पहले ही इस अमेंडमेंट की वजह से नहीं अरेस्ट किया गया। लेकिन बहरहाल वो एक मुख्तलिफ बहस है। फिलहाल मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां तक मेरी नजर में आइडियली पोजीशन जो प्रैक्टिकली होनी चाहिए थी, वो तो ये थी कि सदर साहब इस बिल को ऑब्जेक्शंस लगा के वापस भेजते। वो एक आइडियल सिचुएशन थी जो तकाजा था आइन का। और दूसरी बात यह है कि यकीनी तौर पे जब ये अखबारों में आ गया था, तो चाहिए था कि इमीडिएटली उसको न्यूज़ को एक तरह से रिजेक्ट करते, उसकी तरदीद करते, लेकिन वो बहरहाल उन्होंने नहीं किया। मुआहदा करते हैं एक दूसरे के साथ, तो आप मुआहदे पे अगर साइन नहीं करेंगे, आप अगर उस पर दस्तखत नहीं करेंगे, तो आपका मुआहदा तो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, आपका वो कॉन्ट्रैक्ट आता ही नहीं वजूद में। बिल्कुल, मेरी नजर में तो ये कानून बना ही नहीं। मेरी नजर में तो ये अभी सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, एक बिल की शक्ल में है। अभी इसने आईनी इसमें कंडीशंस हैं कि जॉइंट पार्लियामेंट बैठेगा, पहले इलेक्शन होंगे, नेशनल असेंबली आएगी, नेशनल असेंबली और सेनेट इकट्ठे बैठेगी। अगर वो समझते हैं कि ये बिल वापस प्रेसिडेंट साहब को भेजना है तो भेजेगी। उसके बाद ये डीमिंग प्रोविजन जो 10 दिन की है कि 10 दिन में वो मंजूर समझा जाएगा, वो फिर डीमिंग प्रोविजन का नाफिज होगा, वो उसका इम्प्लीमेंटेशन होगी।